नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहरगोड़ा चौक पर हॉर्न बजाने को लेकर हुए हंगामे में 4 गिरफ्तार। पथराव व रोड जाम करने में 26 नामजद। 200 अज्ञात पर केस दर्ज। पंचायत समिति सदस्य व 7 आए उपद्रवियों ने मचाया था बवाल। पुलिस का जवान हुआ था जख्मी। पुलिस को उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर मामला करना पड़ा शांत। बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है मुसाबनी के देवली गांव वासी 200 धीवर परिवार। घर, राशन, बिजली, पेंशन तो दूर, पीने का पानी तक मैसर नहीं। गांव से 1 किलोमीटर दूर शंख नदी से पानी लाते हैं ग्रामीण। इन निर्धन ग्रामीणों को आज भी सरकारी अधिकारियों की कृपा का है इंतजार। और सोमवार को रोज डे से हुई वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत। जमशेदपुर के बाजारों में दुगने दाम पर खरीदे गए गुलाब के फूल। लाल ही नहीं, दूसरे रंगों के गुलाब की भी खूब हुई बिक्री। गुलाब देकर एक दूसरे के प्रति प्यार का किया इजहार। आइए बात करते हैं हॉर्न बजाने को लेकर हुए हंगामे में 4 लोगों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा चौक पर रविवार रात हॉर्न बजाने को लेकर हुई मारपीट, हंगामा एवं पुलिस पर पथराव के मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में इनके सहित 26 नामजद एवं 200 अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। बताते चले कि परसोड़ी थाना क्षेत्र के राहरगोड़ा चौक के पास रविवार देर रात गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद एक पक्ष से पंचायत समिति सदस्य मोहन भगत, पुत्र अंकित भगत, सोनू श्रीवास्तव समेत 40-50 लोगों ने वहां जमकर बवाल मचाया। वे लोग सड़क जाम कर राहगीरों के साथ मारपीट करने लगे। यहां तक कि उन्होंने मौके पर पहुंची क्यूआरटी टीम पर भी पथराव किया, जिसमें आरक्षी विष्णु महतो घायल हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया। घटना में शामिल दूसरे पक्ष के अजय सिंह एवं उनके परिजनों के अनुसार रात 7 साढ़े 7 बजे के करीब उन्होंने अपनी कार अपने परिसर में ले जाने के लिए गेट खुलवाने के उद्देश्य से हॉर्न बजाया तो आगे खड़े वाहन से उतरकर अंकित भगत ने उनसे गाली गलौज की और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर वे वहां से चले गए, लेकिन 5-7 मिनट बाद ही 40-50 लोगों के साथ आकर हमला बोल दिया। उनके हमले में उन्हें एवं परिवार के अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। बाद में पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की। मेरी कंपनी की गेट है, वो गेट के अंदर आने के लिए हमें हॉर्न मार के अंदर आना होता है। तो जस्ट मेरी गाड़ी के आगे उसकी गाड़ी लगी हुई थी और मैं हॉर्न दे के गेट खुलवा रहा था। इतने में वो गाड़ी से उतर के बोला, हॉर्न क्यों मार रहे हो तुम? और वो थोड़ा अपशब्द बोलने लग गया और हाथापाई में आ गया। उसके बाद फिर ये घटना हुई कहाँ? ये घटना राहगोड़ा चौक में, पाल मेडिकल के अपोजिट साइड में, पाल मेडिकल के बगल में। फिर वो मतलब बच्चे सब तो उतर गए, गाड़ी से उतार दिया सबको और कार लेके चला गया। इससे पहले भी उनके साथ कोई विवाद? नहीं, इससे पहले मेरा कोई विवाद, मैं उसको जानता नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट यहाँ रहते ही नहीं, मैं मार्केटिंग में हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और मैं मैक्सिमम टूर पे ही रहता। ये मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का घटना। वो तुरंत ही गेट के अंदर घुस गया, वो 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर, और बहुत सारे लोग को लेके आए। तो ये मेरे जीजू लगते हैं। तो जीजू जैसे हॉर्न दिए तो वॉचमैन बोलता है, तो वो जनरली हॉर्न दिए तो वो पीछे से वो आगे से क्या बोलता है, भाई हॉर्न किसको मार रहा है? तो ये बोले मैं अपने वॉचमैन को मार रहा हूँ गेट खोलने के लिए। तो वो बोलता है दादागिरी करेगा, तुम हॉर्न क्यों दिया हमको? तो फिर उसी में वो अपशब्द करने लगा, गाली वाली देने लगा और हाथापाई चलाने लगा, हाथापाई मारने लगा। तो फिर ये भी अपने आप को तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो उधर से वो लोग क्या करता है, पूरा टीम बना के आया और बच्चों को मार मार के भगाया, और बच्चों को मार के भगाया, औरत को मारा, और हम बस इनको छुड़ाने में थे। मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुआ थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम इनको बचा लिए। बाकी सब वो लोग पूरा तमाशा करके गया यहाँ से। गेट बंद करने में जो थे, इनके गले में एक चेन था, ऐसे करके छीन लिया। पैसा था वो लिया, गाड़ी का चाबी लिया, गाड़ी चला के भाग गया। फिर वापस जैसे आई तो पुलिस पकड़ ली उसको। क्या डंडा था उसके पास, रॉड थे, चाकू भी था, सारा लड़के का पूरा गैंग था। वहीं परसोड़ी थाना प्रभारी विष्णु किंडो के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को इस मामले में 4 लोगों, प्रभु शेखर भगत उर्फ शेखर भगत, उसकी मां मीना देवी, पिता मोहन भगत एवं अजय कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं, पुलिस ने उनके पास से एक पेन ड्राइव भी जब्त की है, जिसमें पूरी घटना का फुटेज सेव है। पुलिस ने इस संबंध में 26 नामजद एवं 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। और अब बात करते हैं मुसाबनी के देवली गांव के बदहाल 200 धीवर परिवारों की।
राज्य सरकार गरीबों के कल्याण की योजनाओं पर सालाना करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन उनका कितना लाभ ग्रामीणों तक पहुंचता है, इसका जीवंत उदाहरण है मुसाबनी के देवली गांव के 2 टोलों के निवासी 200 निर्धन धीवर परिवार, जिन्हें आज तक कोई सरकारी सुविधा नसीब नहीं हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा गरीबों, खासकर राज्य के ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जाननी हो तो चले आइए पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत गोहला पंचायत के देवली गांव के फुलडुंगरी एवं लकड़ा दुगड़ी मोहल्लों में रहने वाले करीब 200 धीवर परिवारों की दुर्वस्था सरकारी योजनाओं की पोल खोलकर रख देगी। ये धीवर परिवार, जिनका पेशा नदी तालाबों से मछलियां पकड़कर बेचना है और यही उनके जीविका उपार्जन का साधन है, लेकिन आर्थिक बदहाली के शिकार इन धीवर परिवारों तक आज तक कोई सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई। मुसाबनी प्रखंड मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित देवली गांव के फुलडुंगरी व लकड़ा डुंगरी के निवासी धीवर परिवार आज भी आदिम युग में जीने को विवश है। दड़बे नुमा मिट्टी व प्लास्टिक के बने इनके घरों में दरवाजे तक नहीं है। प्रवेश द्वार पर खटिया अड़ाकर घर बंद किए जाते हैं। घरों की दीवारें पुआल से या प्लास्टिक घेर कर बनाई गई है, तो घरों में आज भी डिबरी से ही प्रकाश होता है। इन परिवारों के किसी भी व्यक्ति के पास न आधार कार्ड है, न वोटर कार्ड और न ही राशन कार्ड। पेंशन, इंदिरा आवास तो दूर, ये बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। इन्हें आज भी घर से 1 किलोमीटर दूर शंख नदी से पीने का पानी लाना पड़ता है। इन धीवर परिवारों को आज भी सरकारी अधिकारियों की कृपा दृष्टि का इंतजार ही है। ये मुसाबनी का आपका मुसाबनी प्रखंड का ये देवली ग्राम से है, जो आपका गोहला पंचायत से बिलोंग करता है। आज जहाँ यहाँ धीवर परिवार करीबन 30 से 35 घर है और यहाँ के जो ये लोग का परिस्थिति बहुत खराब है। जहाँ तक यहाँ के सरकारी सुविधा हिसाब से देखा जाए तो बिजली नहीं है, घर ये लोगों का नहीं है, राशन का कोई सुविधा नहीं है, राशन कार्ड तक अभी तक नहीं बना। किसी का देखे कि वोटर आई कार्ड तक नहीं है लोगों का, और यहाँ कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने वाला नहीं है। सरकार से हम यही मांग करेंगे, इस संदर्भ में यही कहना है कि जो ये लोगों का मूलभूत सुविधा होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा से वंचित है, हम सरकार से जो इससे जुड़े प्रखंड से लेकर जिला प्रशासन तक जितना भी पदाधिकारी है इसका सूद ले और ये लोग का जो भी व्यवस्था है उसको तत्काल तुरंत किया जाए। इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम भी राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है और वोटर कागज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिजली तो है ही, हम लोग का बिजली नहीं है। क्या करेगा, डिबरी में लाइट में जलता है, वही और छत में रहता है। हम लोग का देखिए इधर में तो ऊपर बाला से माने ये है पानी, और नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग को बहुत तकलीफ है ना, पानी भी तकलीफ है। और जो जमीन में हम लोग खेती करता है वो भी कैसे का खेती करेगा, बोलो ना, कैसे खेती करेगा। और क्या हम लोग तो चक्री नहीं है, और क्या करेगा। वो उधर में एक ठो नल है, एक ठो यहीं पर था तो वो भी खराब हो गया है, और वो वाला बनाया है अभी भी पानी नहीं दिया है, तो मीठा पानी नहीं है, वो नदी से हम लोग ले रहा है। और इधर में हम लोग सिंचाई पिंचाई कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेगा, बोलो ना, हम लोग तो चक्री तो नहीं है। और अब बात करते हैं रोज डे से। वैलेंटाइंस वीक की हुई शुरुआत की। सोमवार को रोज डे के साथ ही वैलेंटाइंस वीक की शुरुआत हो गई। रोज डे पर सोमवार को रोज यानी गुलाब खरीदने के लिए फूल दुकानों में काफी भीड़ रही। लाल रंग के गुलाबों के साथ ही दूसरे रंगों के गुलाबों की भी खूब बिक्री हुई। दुकानदारों ने भी मौके का खूब फायदा उठाया और दुगने दामों में गुलाब बेचे। प्यार का पर्व कहे जाने वाले वैलेंटाइंस डे यूं तो 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत हफ्ते भर पहले 7 फरवरी को रोज डे के साथ ही हो जाती है। रोज डे पर लोग अपने प्रिय को, चाहे वो प्रेमी हो, दोस्त हो या फिर परिवार का कोई सदस्य, उन्हें गुलाब फूल देकर अपनी भावना को जाहिर करते हैं। इस बार लोग अपने हर प्यार भरे रिश्ते को और पक्का करने के लिए लाल ही नहीं दूसरे रंगों के गुलाब भी खरीदते नजर आए। शहर के बाजारों में रोज डे पर खासकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा। कोरोना ने पिछले 2 वर्षों में वैलेंटाइंस डे को भी खासा प्रभावित किया, लेकिन इस बार प्यार करने वाले दुगने जोश से प्यार का ये पर्व मनाने को तैयार हैं। जमशेदपुर के विभिन्न बाजारों में फूलों की दुकानों में सोमवार को गुलाब के फूलों की जमकर बिक्री हुई। कई दुकानदारों ने तो मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए दुगने दर पर गुलाब के फूल बेचे।
हालांकि रोज डे पर अपने प्यार के लिए लोगों ने इसकी परवाह न कर दिल खोलकर प्यार के प्रतीक गुलाबों की खरीदारी की। आज तो रोज डे है और आज मैं यहाँ पे फूल खरीदने आई हूँ। यहाँ पे पिंक कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का, सब कलर का गुलाब है। आज रोज डे है तो रोज देना तो बनता है। दोस्त को या फिर हस्बैंड को या फिर परिवार की जिसे भी आप प्यार करते हो उसे दे तो अच्छा है। एक्चुअली हम लोग आए हुए हैं रोज देने के लिए, क्योंकि आज रोज डे है। फ्रेंड्स के लिए लेने के लिए आए हुए हैं, फ्रेंड को देने के लिए। रेड है, पिंक है, येलो है और भी शायद होगा, अब वही देख रहे हैं। रोज डे है तो आज रोज खरीद लिया अपने वाइफ के लिए। एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे और क्या। फूल खरीदे, रोज खरीदे वाइफ के लिए। आज रोज डे है, मेरे हस्बैंड मुझे फूल खरीद के दिए हैं। आज एंजॉय करेंगे शाम को, बस और क्या। रोज डे एक फूल है, फूल का एक पोर्शन से एक प्रकृति से जुड़ा चीज़ है। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आप किसी को भी देते हैं, अपने परिवार को, सदस्य को प्यार हर तरीके से किया जाता है, तो इसका इम्पोर्टेंस अलग है। जैसे कि लाल रंग है तो लाल का एक फ्लेवर लाता है लाइफ में, एक ऐसा उमंग लाता है जिससे कि एक खुशियाँ मिलती है। मतलब इम्पोर्टेंस यही कहा जा सकता है, प्राकृतिक रूप से इसे अच्छा माना जाता है। बात करते हैं सोशल ऑडिट यूनिट से मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के हो रहे विरोध की। पूर्वी सिंहभूम ग्राम प्रधान संघ ने राज्य सरकार द्वारा सोशल ऑडिट यूनिट के माध्यम से मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने का विरोध किया है। संघ ने इसे ग्राम सभा के अधिकारों का हनन बताते हुए गांवों के मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों के माध्यम से अंकेक्षण कराए जाने की मांग की है। बताते चले कि विगत 4 जनवरी से सोशल ऑडिट यूनिट के माध्यम से मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान संघ ने इसे ग्राम सभा एवं ग्राम प्रधानों के अधिकारों का हनन बताते हुए इसका विरोध किया है। कोल्हान प्रमंडलीय ग्राम प्रधान संघ के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जमशेदपुर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा गया है कि मनरेगा के तहत पंचायत क्षेत्र में चल रही सारी योजनाओं के नियमित सोशल ऑडिट का काम ग्राम सभा का है। ग्राम पंचायत को सोशल ऑडिट के लिए आवश्यक सारे दस्तावेज ग्राम सभा को मुहैया कराने हैं। कुछ वर्षों तक ग्राम सभाओं से ये कराया भी गया, लेकिन अब सोशल ऑडिट यूनिट से ये काम कराया जा रहा है, जो ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन है। ग्राम प्रधान संघ इसका विरोध करता है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता ग्राम गणराज्य परिषद झारखंड के अध्यक्ष केसी माढ़ी ने कहा कि सोशल ऑडिट यूनिट के बजाय मनरेगा के पंजीकृत मजदूरों से ऑडिट कराया जाना चाहिए। ऑडिट होने जा रहा है, इसका विरोध करते हैं कि जब तक पारंपरिक ग्राम सभा और गांव का जो हेडमैन है, प्रधान है, उनके माध्यम से उनके अधीन में होना चाहिए। क्योंकि ये एक्ट है और हर एक जब कर्मचारियों को 150 दिन का काम अनिवार्य से काम देना होगा। अगर काम नहीं मिलता है तो उनको भत्ता देना होगा। और इसलिए काम मशीन के द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभा के अधीन में ग्राम सभा के लोगों के माध्यम से जॉब कार्डधारियों से रोजगार दें और उनका सिर्फ काम हर एक व्यक्ति को दिया जाए। जॉब कार्डधारी से भुगतान करते हैं तो उसका काम रोजगार नहीं मिलता है तो उसको भत्ता दें। बात करते हैं पातकुम दिशोम माझी परगना महाल की आयोजित बैठक की। चांडिल की मातकमडी पंचायत के चुटियाखाल गांव में वार्षिक महासम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर पातकुम दिशोम माझी परगना महाल की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के विकास के साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर चर्चा की गई। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल प्रखंड के मातकमडी पंचायत के चुटियाखाल में पातकुम परगना रामेश्वर बेसरा की अध्यक्षता में पातकुम दिशोम माझी परगना महाल की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में चांडिल डैम स्थित शीश महल में आगामी 25 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय वार्षिक महासम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही तैयारी की समीक्षा भी की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार वार्षिक सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, जिसमें समाज को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
बैठक में समाज के उत्थान एवं विकास के साथ ही बच्चों के शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई। साथ ही समाज में फैले कुरीतियों एवं अंधविश्वास को दूर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मांझी बाबा कंदरा टुडू, देश परगना बाबा रामेश्वर बेसरा, श्यामल माड़ी, सुखलाल मुर्मू, मांझी बाबा, गोपाल मुर्मू, समचांद माड़ी, हराधन माड़ी समेत आदिवासी समाज के कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग पातकुंदू मांझी परगना महल द्वारा आयोजित प्रत्येक साल को जो सम्मेलन होता है उसका तैयारी बैठक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस बैठक के माध्यम से हम लोग विभिन्न जगहों के मांझी, नायके, गोरत, भद्दो, प्राणिक को बुलाते हैं और यहाँ के तमाम मांझी बाबा, महिला, पुरुष सभी को बुलाते हैं ताकि हमारे सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सम्मेलन का बात विचार को सुने और हमारे जो समाज में विभिन्न तरह का कुरीतियों से भरा हुआ है उस कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोग प्रत्येक साल अंतिम शनिवार रविवार फरवरी महीने को बुलाते हैं। इस बैठक में विभिन्न तरह का नियम पारित किया जाता है। उस नियम के आधार पर हम लोग को सालों भर अच्छा से अच्छा यहाँ पर हम लोग आदिवासी समाज रहे, इसीलिए हम लोग बुलाते हैं। आइए बात करते हैं आदित्यपुर शिव मंदिर से निकली कलश यात्रा की। आदित्यपुर स्थित शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ राम दरबार और शनिदेव की प्रतिमा स्थापना सह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम विधिवत आरंभ हो गया। 4 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान की 10 फरवरी को पूर्णाहुति होगी। आदित्यपुर एक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 4 दिवसीय राम दरबार एवं शनिदेव की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। धार्मिक अनुष्ठान में स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान में सोमवार को कलश यात्रा एवं वेदी पूजन संपन्न हुआ। 8 फरवरी को जलाधिवास, 9 फरवरी को अन्नाधिवास एवं 10 फरवरी को फलाधिवास एवं नगर भ्रमण कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या से आए स्वामी गोपाल जी महाराज के नेतृत्व में आचार्यों का दल सारे अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं। 10 फरवरी की शाम मंदिर परिसर में महाभोग वितरण के साथ अनुष्ठान संपन्न होगा। इस अनुष्ठान में रमन चौधरी, रंजीत शर्मा आदि लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात करते हैं बंगबंधु संस्था की ओर से परसुडी वासियों को वातानुकूलित एम्बुलेंस सौंपे जाने की। सामाजिक संस्था बंगबंधु द्वारा परसुडी क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई। विवेकानंद मिलन संघ क्लब में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता को एम्बुलेंस सौंपा गया। परसुडी स्थित विवेकानंद मिलन संघ क्लब में बंगबंधु संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। इससे पहले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संस्था के सदस्यों ने परसुडी क्षेत्र समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी मरीज को परेशानी न हो, इसका प्रण लिया। इस मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ ही शहर के चिकित्सक तथा बंगबंधु संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने एसी एम्बुलेंस का नारियल फोड़कर उसे आम लोगों के सुपुर्द कर दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए बंगबंधु संस्था के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी होती है। मरीजों को सही समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में यह एम्बुलेंस वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि आगे भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो। देखिए, हम लोग आज बंगबंधु संस्था से आज हम लोग एम्बुलेंस आज हमारे शुरुआत हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी एम्बुलेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और लोगों की बहुत असुविधा होती है। तो इसीलिए आज हम लोग ये बंगबंधु संस्था से एक एम्बुलेंस हम लोग सेवा दे रहे हैं और हमारे सेवा में जो है कि 24 आवर्स हमारे कोई भी फ़ोन करेंगे तो हम लोग सब उनको उसी तरह से हम लोग सहायता करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए काफ़ी दिक्कत और परेशानी बढ़ती है, इसीलिए हमारे बंगबंधु संस्था जो कि समाज में स्वास्थ्य लेके काफ़ी काम करते हैं, जन मुद्दों को लेके काम करते हैं। लोगों के जो कि तकलीफ होती, किसी भी तरह की तकलीफ होती, उस तकलीफ में हम लोग हर कोई रात 2 बजे हो
या सुबह हो, हम लोग हर दिन हम लोग दौड़ के जाते हैं और काम करते हैं। जितना दूर हो सके हम लोग उसका प्रयास करते हैं। इसीलिए आज हम लोग एम्बुलेंस का सेवा दे रहे हैं। हमारे जो एम्बुलेंस सेवा एकदम सभी लोग जो भी फोन करेंगे हम लोग सभी लोगों को सहायता देंगे। बात करते हैं चौका में अगलगी से लाखों की संपत्ति जल जाने की। सरायकेला के चौका स्थित झाबरी में पशु व्यवसायी आनंद प्रमाणिक के 2 खपरेल घरों में अचानक आग लग जाने से घर में रखे नगद 3 लाख के साथ सारे सामान और अनाज तक जलकर राख हो गए। परिवार के लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। खुले आसमान के नीचे रहने को विवश परिवार के लिए ग्रामीण मुआवजे के साथ ही सरकारी आवास देने की मांग कर रहे हैं। सरायकेला खरसवा जिले के चौका थाना क्षेत्र के NH 33 स्थित झाबरी में पशु व्यवसायी आनंद प्रमाणिक के 2 खपरेल घरों में आग लगने से उसके दोनों घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना में तिजोरी में रखे नगद 3 लाख रुपए, आभूषण, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, अनाज एवं धान समेत करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अगलगी की घटना में आनंद प्रमाणिक के पूरे परिवार ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूल्हे से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी जोरदार थी कि बुझी नहीं। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई थी। ঘরটা জ্বললো সেটার কোনো বুঝতে নেই পারি, এরকম জ্বললো আপসুকেই জ্বলেছে। লোকসান দেখুন, আমার পয়সা 10 লাখ টাকা সামান গেল, আর নগদ ছিল 3 লাখ টাকা। পশু ব্যাপারী আমি বুঝি, ওই পশু ব্যাপারী লোকের থেকে ধারা নিয়েছিলি আর আনিয়ে বিকা কিনা করি আর দিই আর কি। তো ওই টাকাটাও ছিল, ওই টাকাটাও জ্বলে গেল। আমার 3টা ছাদ 3টা রুম জ্বলে গেল। তারপরে রাত কাটার মানে ওই বাহারে রয়ে গেলি, তিরপাল দিলি সাধারণ মালিয়া নিয়ে, আর ওই तिरपाले पूरा परिवार तक काटा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी धर्मराज कुमार, समाजसेवी हिकिम चंद्र महतो, पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव झाबरी गांव पहुंचे। घटना के बाद आनंद प्रमाणिक का पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। ठंड में किसी तरह आंगन में तिरपाल के नीचे परिवार ने रात बिताई। चावलीवासा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गुरुचरण साव ने पीड़ित परिवार को मुआवजा तथा प्रधानमंत्री आवास देने की मांग की। मतलब झाबरी पंचायत में, झाबरी ग्राम में ही मतलब अचानक 6 बजे आग लग गया, जिससे इनका 2 घर पूरी तरह से जल के खाक हो गया। खपरेल मकान था और साथ में इसका जो भी संपत्ति था, पैसा, ज़मीन का कागजात, चावल, जो भी आपका और भी पलंग, टेबल, कुर्सी, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान था, सब कुछ जल के एकदम खाक हो गया। लगभग 10-12 लाख का सामान इन लोग जैसे बता रहे हैं। तो अभी मोटा मोटी आपका बाद में फिर खबर होने के बाद दमकल गाड़ी आया, अभी आग तो बुझाया गया, लेकिन इनका जो घर का सारा सामान मतलब जल गया, ये आज बेघर हो गए। तो इसके लिए हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिले और इनको तत्काल प्रधानमंत्री आवास दिया जाए, और जो भी मतलब आपदा प्रबंधन विभाग से मिलना चाहिए वो इनको मिलना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी ठंडा का दिन है, सारा अब इसके पास कुछ भी नहीं है रहने के लायक। तो यहाँ जो भी विधायक है, सांसद है और जो भी अधिकारी है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले और तुरंत इसका तत्काल कुछ व्यवस्था करें, ताकि ये ठंड में बाहर इसको न रहना पड़े। बात करते हैं RIT थाना क्षेत्र में करंट लगने से किशोर की हुई मौत की। सरायकेला के आदित्यपुर RIT थाना अंतर्गत रोड नंबर 7 लंका टोला में बिजली के तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की तत्काल मौत हो गई। सोमवार सुबह पेड़ में बंधा लाउडस्पीकर का चोंगा उतारने पेड़ पर चढ़ा किशोर पैर फिसलने से 11,000 वोल्ट के बिजली के तार पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। RIT थाना अंतर्गत रोड नंबर 7 लंका टोला निवासी गौरव शर्मा नामक किशोर पेड़ पर बंधा लाउडस्पीकर का चोंगा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। असावधानीवश पैर फिसलने से वो नीचे से गुजरे 11,000 वोल्ट के विद्युत तार पर जा गिरा, जिससे उसे करंट लग गया। आसपास उपस्थित लोगों ने बांस के सहारे उसे नीचे गिराया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस दुर्घटना से बस्ती में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद वहां काफी लोग जमा हो गए, जो मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग करने लगे।
दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची आरआईटी थाना पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि गौरव शर्मा किसी टेंट वाले के लिए काम करता था और सरस्वती पूजा के अवसर पर पेड़ में बंधे चोंगा को उतारने के लिए ही वो ऊपर चढ़ा था जब दुर्घटना हो गई। आरआईटी थाना के एएसआई बिरजा कुजूर ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पाकर वे घटना स्थल पर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। सूचना मिला था कि रोड नंबर 7 लंका टोला में लड़का है जो करंट लगने से गिर गया था, मृत्यु हो गई। तार के सट जाने के कारण पाजा जो चोंगा लगाया था उसको खोलने के लिए चढ़ा हुआ था। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी किया जाएगा। मुआवजा की बात की है, पोस्टमार्टम के बाद आगे जो किया जाएगा। वहीं स्थानीय युवक रुपेश कुमार ने इस दुर्घटना के लिए बिजली विभाग को भी जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि चारों ओर बिजली के तार अंडरग्राउंड की जा रही है, लेकिन इस इलाके में ऐसा करने की कोई योजना ही नहीं बन रही। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग भी की। चढ़ के चोंगा खोलने चढ़ा था, पैर स्लिप हो गया, 11,000 पे गिर गया। अच्छा। और वहीं पर लड़का लोग दौड़ के बांध से उसको गिराया, डेथ हो गया। चाहे गरीब बच्चा है, कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो लापरवाही बिजली विभाग का, सब जगह अंडरग्राउंड केबल वगैरह हो रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या हो नहीं रहा है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।